क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंदिर। झांक ले तू एक दफा जब दिल से अपने दिल के अंदर। ओ क्यों तरसता है तू बंदे। दोस्तों, आज आपको एक स्टोरी बताता हूं। दो मेढक थे। मेढक तो आप जानते होंगे, फ्रॉग्स। दो मेढक थे, बेबी मेढक। वो इसी मैदान में जंप कर रहे थे। ठीक है, जंप करते करते वो मेढक जब जंप कर रहे थे तो जंप करते करते वो मटके में गिर गए जाकर। मटका, घड़ा जिसमें दही भरा हुआ था, हाफ दही था। तो दोनों जब दही में गिर गए तो आपको पता, दही उनके लिए एक दलदल का काम करेगा। अब वो बेचारे बाहर आने के लिए कोशिश करने लगे। गिर गए तो क्या करें, अब कोशिश करें, जंप करते रहे, लेकिन बेचारे आ ही नहीं पाए थे। मटका बड़ा था, क्या करें। बड़ी कोशिश की, बहुत देर तक कोशिश की, लेकिन दलदल की आपको पता नेचर होती है कि जितना आप कूदोगे उतना और नीचे चले जाते हो। तो जो पहला मेढक था वो थोड़ा निराशावादी था। जब बहुत देर कोशिश करने के बाद भी बेचारा बाहर नहीं आ पाया तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं यार, पूरी कोशिश कर चुका हूं, पूरी हिम्मत लगा चुका हूं, अब तो मैं थक चुका हूं, अब मेरे अंदर कोई ताकत नहीं बची, तो अब क्या करूं। अब तो लगता है मेरी किस्मत में बनना ही है प्रभु, तो तूने मेरी मौत ऐसे ही लिखी थी। कोई बात नहीं प्रभु, लेकिन अब मरना ही है तो क्या आप मेहनत करें। और बेचारा हिम्मत हार के टूट के वहीं पे बैठ गया। और जब बैठ गया तो आपको पता है नीचे जाता चला गया और बेचारा वो सरेंडर कर गया। लेकिन जो दूसरा मेढक था वो एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट का था, पॉजिटिव थिंकिंग था। उसने सोचा तो क्या हुआ, मरना है तो मैं कोशिश तो करूंगा। उसने कहा मैं अपनी अंतिम सांस तक कोशिश करता रहूंगा निकलने की, चाहे भले ही मर जाऊं, कोशिश करके तो मरूंगा ना। और दोस्तों आप देखिए, वो कोशिश करता रहा, वो जंप करता रहा और कंक्लूजन क्या निकला पता है। दही में जब वो बार बार कूदा तो क्या हुआ कि उस दही में से मक्खन निकलने लगा। और आपको पता है कि मक्खन सॉलिड होता है, तो मक्खन से सॉलिड लेयर बनने लगी और वो लेयर बनती गई और वो एक अच्छी सॉलिड लेयर बन गई। और उसके बाद क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। जब सॉलिड लेयर बन गई मक्खन की ऊंची सी, तो उसके बाद उस मेढक के लिए जो कोशिश कर रहा था, जो पॉजिटिव थिंकर था, उसके लिए बाहर आना बहुत आसान था। वो सॉलिड लेयर पर उसने जंप ली और फिर वो बाहर आ गया और वो जिंदा बच गया। और दूसरे का आपको पता ही हाल क्या हुआ होगा, वो बेचारा हिम्मत हार चुका था, कोशिश की नहीं तो बेचारा वहीं रह के पड़ा रहा और बाद में सांस टूट गई, खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये स्टोरी से हमें क्या पता लगता है, हम क्या सीख सकते हैं। माइंडसेट, ऑल इज गेम ऑफ माइंडसेट। दोनों के माइंडसेट में फर्क था। आप देखो, दोनों की स्थिति एक थी, दोनों की ताकत एक जैसी थी, सब कुछ एक जैसा था। लेकिन जो दूसरा मेढक था वो पॉजिटिव माइंडसेट वाला था। उसने क्या किया, उसने कोशिश की, उसने कहा हिम्मत नहीं हारूंगा, प्रॉब्लम आई तो भी मैं कोशिश करूंगा, अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। और कब तक लगाऊंगा, अंत तक लगाऊंगा। लेकिन जो पहला वाला मेढक था, जो नेगेटिव माइंडसेट का था, उसी परिस्थिति में वो हिम्मत हारा और वो बेचारा सरेंडर कर गया और खत्म हो गया। हम सब के जीवन में भी ऐसे ही होता है दोस्तों। प्रॉब्लम आई तो डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में। आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप कोई और हैं। प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम तो आती है और आपको ये समझना होगा कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी लाती है। लेकिन वो सॉल्यूशन कब देख पाओगे, जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव है। उस पॉजिटिव माइंडसेट से आप समझ पाओगे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां छिपा हुआ है। आपके पास आप आपकी एनर्जी लगा पाओगे, आपके रिसोर्सेज लगा पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर माइंडसेट नेगेटिव है, यार ये प्रॉब्लम आ गई, अब क्या होगा, प्रॉब्लम तो मेरे जीवन में बार बार आती है, मैं क्या करूं यार, मेरे से होता ही नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूं यार, मैं बार बार फंस जाता हूं, मैं तो हूं ही पढ़ाई में कमजोर, मेरे से हो ही नहीं पाता यार, पहले भी नहीं हुआ था, अभी भी नहीं होगा।
अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो सॉल्यूशन भी नेगेटिव ही होगा। सॉल्यूशन क्या, वो तो फिर आप डूबने वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे, रास्ते निकाल ही नहीं पाएंगे। यानी दोस्तों, ऑल इज गेम ऑफ माइंडसेट। तो अगर हमें अपने जीवन में अच्छा चाहिए, बढ़िया चाहिए, तो माइंडसेट को पॉजिटिव रखना होगा, बढ़िया रखना होगा। प्रॉब्लम को मैंने एक और वीडियो में कहा था आपसे पहले भी कि प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज, मौके हैं हमारे लिए, लेकिन उसको एज अपॉर्चुनिटी देखेगा कौन? जो ये सोचेगा कि यस, ये जो है, ये प्रॉब्लम जो आई है, ये मेरे लिए अच्छे के लिए आई है और इसमें कुछ बहुत बढ़िया चीज छिपी हुई है, तो आप उसका फिर सॉल्यूशन ढूंढोगे। कहां है वो मेरे लिए जो डायमंड है, वो कहां है, मैं ढूंढूं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, बैठो सोचो। बिजनेस प्रॉब्लम आई, कोई बात नहीं, सोचो, क्या पता उसमें कुछ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी छिपी हो, कुछ बढ़िया बनने की, कुछ बड़ा बनने की। दुनिया में जितने लोगों ने बड़े काम किए, उन्होंने प्रॉब्लम्स उनके भी जीवन में थी। आजकल इंटरनेट पे सब कुछ इतना अवेलेबल है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के बारे में, सबके बारे में आप पढ़ के देखो। हर एक के पास प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर दी। लेकिन कब कर पाए, बात ये है, उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी समझा। और कब समझ पाए, जब उन्होंने अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखा। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि ऑल इज गेम ऑफ माइंडसेट। लाइन दे रहा हूं, टैगलाइन आपके लिए, याद रखना। पॉजिटिव माइंडसेट है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। क्या कहा मैंने? पॉजिटिव माइंडसेट है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, और माइंडसेट नेगेटिव है तो रिजल्ट भी नेगेटिव होगा। अब हमें चाहिए क्या, ये हम देखें। अगर हमें बढ़िया चाहिए, लाइफ बढ़िया चाहिए, अच्छा चाहिए, तो माइंडसेट भी बढ़िया रखना है। यार क्यों डरते हो, क्यों परेशान होते हो, है ना? केवल माइंड को थोड़ा सा ट्विस्ट करो, फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। सब कुछ बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएगी, आप सॉल्यूशन आपके सामने रखा होगा और आप देख पाओगे कि हाँ, ये सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन होता है सामने, लेकिन देख तभी पाते हैं ना जब माइंडसेट। तो ऑल इज गेम ऑफ माइंडसेट। तो आज के बाद क्या करना है दोस्तों? माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, और फिर उसके बाद देखो सफलता के रास्ते खुलते जाएंगे और मंजिलें मिलती जाएंगी। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। आप इसको अप्लाई करके देखिए, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, और लाइक एंड शेयर तो बनता ही है वीडियो का। और दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब तो करो यार, इससे मुझे हिम्मत मिलती है। तो इसी तरह से आप मिलते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, और मैं आपके लिए नई नई चीजें लाते रहूंगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।